नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड लाइव और मैं हूं श्रेयोशी। रांची का पूजा पंडाल चर्चा का विषय बना है। दूर दूर से श्रद्धालु देखने के लिए पहुंच रहे हैं नामकुम। लालू प्रसाद को दिया गया भगवान का दर्जा। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट। इस बार राजधानी रांची का दुर्गा पूजा का एक पंडाल जो कि नामकुम में स्थित पूजा पंडाल कुछ अलग ही रूपरेखा से तैयार किया गया है। गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव को दिया भगवान का दर्जा। उनके भक्तों ने या कह सकते हैं उनके चाहने वालों ने दुर्गा पूजा पंडाल में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को पूजा पंडाल में माता के पास किया गया स्थापित। इस बार राजधानी रांची के नामकुम रेलवे स्टेशन के समीप जय माता दी क्लब दुर्गा पूजा समिति के द्वारा भव्य और आकर्षक पूजा पंडाल का निर्माण किया गया है, जिसमें बाहर 101 शिवलिंग स्थापित किया गया है। वहीं मुख्य पूजा पंडाल की भी आकृति शिवलिंग की आकृति पर भी बनाया गया है। बाहर से पूजा पंडाल अन्य पंडालों की तरह ही नजर आता है, पर अंदर प्रवेश करते ही भगवान जगदम्बे के दर्शन करने को मिलेंगे। वहीं आपको दूसरी ओर समाज को प्रेरणा देने वाली एक मनोहर दृश्य देखने को मिलेगा। उस दृश्य में दिखाया गया है कि किस तरह से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जब किडनी खराब हो गई थी तो उसकी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपना किडनी दान कर अपने 75 वर्षीय वृद्ध पिता लालू प्रसाद यादव को जीवन दान देती है। वह कैसे लालू प्रसाद यादव समाज के दलित वंचित पिछड़ों को समाज में समानता के आधार दिलाने के लिए समाज के बीच में दोबारा आते हैं। इस पूजा पंडाल के जरिए समाज को कई संदेश दिए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से बेटियों को जीवनदानी और दुर्गा का रूप बताया गया है। झारखंड की राजधानी रांची में दुर्गा पूजा पंडाल काफी भव्य और आकर्षक बनाए जाते हैं। साथ ही इस पूजा पंडालों में अलग अलग थीम होते हैं। कुछ पूजा पंडालों में काल्पनिकता का पुट होता है तो कहीं पूजा पंडाल पौराणिकता की थीम पर बने होते हैं। वहीं कुछ पूजा पंडालों द्वारा समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ समाज को संदेश देते हुए थीम पर भी बनाए जाते हैं। वहीं पूजा पंडाल में माता के दर्शन करने आए श्रद्धालु भी पंडाल में लालू प्रसाद के इस रूप को देखकर रोमांचित है और इसे एक संदेश के रूप में लेते हुए कहा कि बेटियां आज सही मायने में बेटों से किसी भी रूप में कम नहीं है। और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने पिता के लिए अपनी किडनी देकर इसे सिद्ध किया कि बेटियां अपने परिवार के लिए हर कदम पर खड़ी रहती है। इसलिए समाज को भी बेटियों के प्रति अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। मैं दिखाना चाहता हूँ कि बड़ा घराना मुख्यमंत्री फैमिली का, मतलब 3 बार ये लोग मुख्यमंत्री रहे हैं, इनकी माँ भी रही रोहिणी जी की, तो एक संदेश हम लोग देना चाहिए कि वो फैमिली हो के अपने पिता को किडनी दान दी। मतलब घर की माँ बेटी को इज्जत देना है। अगर यहाँ लाखों करोड़ की भीड़ लगेगी, अभी दुर्गा पूजा में जो दुर्गा माँ को शक्ति का रूप भी बोला गया कि वहाँ शक्ति की, अगर आपको शक्ति चाहिए तो दुर्गा जी के पास चाहिए। तो अपना शक्ति को बढ़ाना है तो अपनी घर की बहन बेटियों माँ को भी इज्जत देना है। इस चीज़ को हम लोगों ने दर्शाना चाहा कि भैया बेटी दुर्गा से कम नहीं है और ये भी समय पे आपको बेटों से कहीं आगे काम आ सकती है। इस चीज़ को हम लोगों ने बताया है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम लोग देना चाहेंगे कि बेटी को पढ़ाओ लिखाओ और घर की बेटी को भी इज्जत देना है कि अगर पढ़ लिख अगर काबिल है तो वो भी आपको समय पे काम आएगी। आज ये 75 साल के बुजुर्ग लालू प्रसाद को भी पता होगा कि जब उनकी बेटी ने उनको किडनी दान देकर जान बचाई तो उसको कितना खुशी हुआ होगा। कि पहले लोग बेटी को कितना ये समझते, लेकिन आज बेटी उस लायक हुई जो उसको अपना जान की परवाह के बगैर उनको किडनी दान देके जान बचाए। ये चीज़ को हम लोग बताया चाहे कि घर की भी बहू बेटिया का इज्जत करना है। सिर्फ पत्थर की और मिट्टी की मूर्त को यहाँ देखने के लिए करोड़ों भीड़ नहीं लगाना है। घर की भी बहन बेटिया बहू को भी इज्जत देना है। पिछले कई साल से ऐसे आप करते आ रहे हैं, तो कैसे उमंग लालू यादव को आप अपने भगवान मानते हैं? हाँ, मानते ही है। मतलब मानने का मुख्य कारण है कि आप लोग देखेंगे कि 90 का दशक में चाहिए पिछड़े लोगों को कोई वैल्यू नहीं मिलता था। लोग बड़े लोग कोई रिस्पेक्ट नहीं देते थे, मतलब साथ बैठने तक नहीं देते थे। तो ये आवाज़ लालू जी ने दिया था, जो साथे मतलब कि अच्छा दर्जा के एक साथ तुम लोग बैठो, उस अंतिम व्यक्ति को भी अपने साथ बैठाओ जिसको तुम रिस्पेक्ट देते हो। ये अमीर गरीब दलित पिछड़ा को एक मंच में लाने का काम किया। इसी चीज़ को हम लोग इसके बाद भी पूरे फैमिली का आपने बनाया था। हाँ। लालू जी का, तो ये थीम आपको अलग हर बार करता है।
हाँ, जिस परिस्थिति अब 1 साल होता है तो कुछ घटनाएं होती हैं ऐसा जो अच्छा लगता है समाज में। तो अगले साल तो नहीं था, तो अभी 2-4-6 महीने पहले ये वाला वाकया हुआ कि ये बेटी हो के सिंगापुर अपने मतलब ससुराल बुला के पिता को और वहीं पर अपने किडनी को दान देती है। कम मैसेज, बड़ा बात नहीं है। तो इस चीज़ को हम लोगों ने इसमें दिखाया। एक बात करेंगे, मोदी जी ने जो है बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया है, इसको किस रूप में देखते हैं? वो मान लीजिए दिए हैं तो अच्छा ही है। कोई भी बेटी का रिस्पेक्ट अगर करते हैं बड़ा तो कुछ गलत किया है इसमें। लेकिन अगर ये भी बेटी है, जब से वो मोदी हुआ अच्छे, तो वो तो अलग मैटर है। अब पॉलिटिक्स तो है ही कि बीजेपी है तो ये है। लालू जी लेकिन को क्या कहेंगे? लालू जी से बात हुई इस बात पे, या फिर क्या उनको मैसेज देंगे? मैसेज देना चाहते हैं कि आप स्वस्थ हो गए हैं, समाज की सेवा करें और हमारी जो बेटियां हैं उनको भी रिस्पेक्ट मिले। और हम लोग इस तरह से मुख्यमंत्री रहे 3 बार बिहार के, एकीकृत बिहार ये भी था उस समय, झारखंड भी। तो हम लोग दिखाना चाहिए कि बड़े फैमिली है तो इनके भी बेटी की है, तो लोगों में अच्छा मैसेज जाए सभी छोटा बड़ा में कि हाँ भाई बेटी को भी पढ़ाओ और रिस्पेक्ट दो, उसको बेटों से कम मत समझो। बेटे तो बहू आएंगे भूल जाएंगे। लालू जी से इस पर बात हुई कि सब बताया क्या कि हम आपको हाँ, अभी मैंने 1 महीना पहले मिले थे हाँ। तो लालू जी ने अच्छा ये किए कि हाँ लड़का मेरा भक्त है। मैंने उनसे मिला था, 1 महीना हो रहा है, मैं गया था मैं पटना मिलने। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।